ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बहुत बार स्टोन के बारे में बताया है। कृपया गुरुदेव मुझे ये बताएं कि एमेथिस्ट क्या है और ये हमारे लिए कैसे काम करता है। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखिए, हम बहुत बार ये सोचते थे कि हम प्रस्तर प्रखंडों के प्रकल्पों पर चर्चा करें, जो हमारे ये प्रस्तर यानी पत्थर जो होते हैं और जो हमारे करिश्माई पत्थर हैं, जादुई पत्थर हैं, या ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उनकी रूपरेखाओं पर, उनके महत्व पर चर्चा करें। तो इस बारे में कई बार हमने सोचा, लेकिन वो हो नहीं पाता। चलो, लाइव में ही जैसा जैसा हो सकेगा छोटा मोटा उसको हम कर लेंगे। हमारे स्फटिक का और बहुत सारी मणियों के उल्लेख मिलते हैं हमारे शास्त्रों में, हम जिसमें बहुत प्रकार की मणियां हैं। वो कहा जाए तो 1000 प्रकार की हो सकती हैं वो मणियां, यानी कि ऐसे जल के कण, ऐसे जल के बिंदु जो सहस्त्र वर्षों की कालावधि के बाद एक शुद्धतम स्फटिक में, क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाते हैं। वो पानी ऐसी बर्फ बनता है कि पत्थर का रूप ले लेता है और फिर कभी पिघलता नहीं। और वो जो कालखंड की गणना है, वो जो सहस्त्र वर्षों की अवधि है, उस सबके गुण तत्व उस क्रिस्टल में आविर्भूत होते हैं, क्योंकि वो जीवित चीज से बना है, वो हमारे पंच तत्वों में से एक से बना है। इसी बात को ग्रीक भाषा में उठाया और उसको उन्होंने क्रिस्टालास नाम दिया, जो ग्रीक वैज्ञानिक रहे। क्योंकि पश्चिम ने सबसे पहले ये सोचा कि ज्ञान की जो इतनी धाराएं पूरब से बह रही हैं, भारत से जो ज्ञान की गंगाएं बह रही हैं, इसको किसी न किसी रूप से वैज्ञानिक ढंग से थोड़ा लिपिबद्ध किया जाए। हालांकि हमारे शास्त्रों में पहले से रहा तो, लेकिन उन्होंने उपनिषद को फ्रेंच में अनुवादित करने में और फारसी में अनुवादित करने में दारा शिकोह का बहुत बड़ा योगदान रहा। और दारा शिकोह की एक बहन थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो औरंगजेब का भाई दारा शिकोह, शाहजहां का ही लड़का। वो देखिए, हिंदुत्व के लिए कुठाराघात कर रहा था औरंगजेब, लेकिन दारा शिकोह उपनिषदों का भाष्य कर रहा था। और उसको जेल में डाला, फिर उसकी गर्दन भी काटी, वो अलग एक कहानी है। और उस बहन को भी पूरे जीवन एक तरह से आजीवन कारावास में ही रखा। लेकिन उन्होंने सबसे पहले फारसी में और बाकी जगह अनुवाद किए, फिर फारसी से फ्रेंच में हुआ, फिर पर्शियन में हुआ, फिर ग्रीक में हुआ। ऐसे करके ये यूरोप में पहुंचने का माध्यम, इसमें दारा शिकोह का योगदान को हम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। जो मणिभ विज्ञान था, जो मणिभ कलश का चर्चा आता है, वो मणिभ विज्ञान जो है, मणिभ कलश जो है, वो क्रिस्टल की वही है जिसमें गांधारी अपने भ्रूण रखती थी। जो 100 बच्चे एक ही जैसी उम्र के, परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी, वो 100 के 100 बच्चे जो एक जैसे उन्होंने पैदा किए, वो विदुर के मार्गदर्शन में और बाकी ऋषियों के उस हिसाब से, और वो पैदा सबसे पहले उसको कह सकते हैं वो वही था। प्रखनली शिशु जो था, वो मणिभ कलश वो वही था। घड़े, उन घड़ों में रखा गया और गौघृत के साथ उनको वो किया गया था स्पंदित। द्रोण के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, वो जो मणिभ रथ है, उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया था कि उसमें इस तरह के क्रिस्टल्स और इस तरह के पत्थरों को लगाया गया कि जिस तरफ भी उसका प्रतिनियन होता था, उस तरफ सामने आने वाली चीज विलुप्त हो जाती थी। अश्वत्थामा ने जो रथ बनाया, महाभारत जब शुरू हुआ तो रथ जिधर जा रहा था, पांडवों की सेना विलुप्त होती जा रही थी। तो वो चूंकि मायावी रथ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसे तो पांडवों का सारा जो काफिला है समाप्त हो जाएगा, उनकी सेना तो खत्म हो जाएगी। उन्होंने फिर उसमें आह्वान किया घटोत्कच का। घटोत्कच स्वयं मायावी था, हिडिंबा का और भीम का पुत्र था। तो वो अदृश्य भी हो जाता था, उड़ भी लेता था, सारे काम करता था। उससे कहा कि भीम और घटोत्कच, तुम दोनों मिलकर के इस रथ को उठाओ और उसको पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित कर दो अंतरिक्ष में। सोचे, आदम जैसे सैटेलाइट भेजते हैं, अभी अग्नि और ये सब हमने भेजे हैं ना सैटेलाइट, उसे आकाश में फेंक दिया गया। ये हमारे शास्त्र में उल्लेख है इस चीज का। शायद अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट भेजने का भी मूल भाव इस विचार से उत्पन्न हुआ हो कि ऐसे अगर रथ भेजे जा सकते हैं तो कोई हम अपने बाकी चीज सैटेलाइट जो उपग्रह हैं उनको भी भेज सकते हैं। लेकिन पहला अगर कोई सैटेलाइट उपग्रह के रूप में कोई रथ भेजा गया जो आज भी जिंदा है अंतरिक्ष की कक्षा में, वो मणिभ रथ जिसका नाम आता है, वो द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बनाया था।
अश्वत्थामा आज भी जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक है, मरे नहीं हैं। और हस्तिनापुर के जंगलों में जो रात को रोने की आवाज़ आती है, वहाँ के जो लोग, क्योंकि मेरा तो वो क्षेत्र रहा है, तो वहाँ बहुत लोग बताते हैं कि रात में कोई पुरुष रोता है जंगलों में, और बहुत लोगों ने खोजा, कभी किसी को नहीं मिला। उनके दादाजी भी बताते थे कि ऐसे कोई पुरुष रोता है, उन दादाजी के दादाजी भी बताते थे कि रात को जंगल में किसी के रोने की आवाज़ आती है। लेकिन वो मणि थी उनके माथे में, तो उससे खून रिश्ता रहता है। किसी किसी ने, जिन्होंने उसको देखा होगा अश्वत्थामा को, आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। जैसे हनुमान चिरंजीवी हैं, जैसे 7 चिरंजीवी हैं, उनमें से अश्वत्थामा भी हैं। रामायण में ही जो पुष्पक विमान में सोने के पत्रक थे, सोने के पत्रक में, जैसे आज आप समझिए, ये पूरी बहुत चर्चा हो गई, चलो आज के विषय में, जो पूरे जैसे आज के समय पे रडार काम करता है या आज के समय में नेविगेशन सिस्टम काम करता है, ऐसे ही पन्ने की, रूबी की, क्रिस्टल की और आपका ये रोटाइल्ड क्वार्ट्ज जिसमें सोने के तार होते हैं, उसके हिसाब से ये पता चलता था कि किस तरफ बादल ज़्यादा हैं, किस तरफ हवा ज़्यादा है, कहाँ बिजली कड़कने का खतरा है, कहाँ क्या है। और पुष्पक विमान को उसके संकेतों के आधार पर उन मणिपत्तियाँ, यानी कि वो क्रिस्टल ही था, उसको मूल रडार का दादाजी कह सकते हैं उसको, उसके आधार पर उस रथ को दाएं बाएं कहीं कहीं मोड़ा जाता था। अब जो जिसको हम चमकीले परमाणु बोलते हैं, स्ट्रॉन्शियम है ना, जो स्ट्रॉन्शियम है, जिसको चमकीले परमाणु बोलेंगे, जो काले रंग के, या टाइटेनियम की जिसकी बात करते हैं, टाइटेनियम आपने सुना होगा, तरल क्रिस्टल, वो सब वही है और उसी से सब चलता था। ऐसे वाष्प वायुमंडल है, जैसे हिम क्रिस्टल बोलते हैं, जो ज्वालामुखी के गर्म झरने और जो गंधक क्रिस्टल जहाँ से पैदा होता है, उससे पूरा खनिज विज्ञान उसके ऊपर जाकर के खड़ा हुआ है। वो जो मेट्रोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं, धातु कर्म, वो भी उसी से संबंधित है। संरचना विज्ञान, ये सारा सारा स्ट्रक्चरल क्रिस्टलोग्राफी है, ये भी उसी से संबंधित है। जो मृत्तिका खनिज है, क्ले मिनरल्स हैं, वो सारा ये क्रिस्टल से ही कहीं ना कहीं आबद्ध है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब आपने पर्टिकुलर एक क्रिस्टल की बात का नाम लिया है, जिसको लिए आपने कहा है कि एमेथिस्ट की हम बात अगर करें, वैदुर्य मणि, या बहुत तरह से उसको बुलाया गया है, उसे लाजवर्त भी बोलते हैं, उसे कई तरह से हिंदी में हम लाजवर्त मणि भी बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, बहुत तरह के पत्थरों के रूप में उसको लेते हैं। कक्का नीली उसी का एक प्रकार है, आयोलाइट भी उसी का एक प्रकार है, और एक्वामेरीन भी उसी का एक रूप है। शुद्धतम स्वरूप उसका ब्लू सफायर है, जिसको हम नीलम के रूप में मानते हैं, जिसकी अंगूठियां सब लोग धारण करते हैं। तो ये सारा का सारा उसी पत्थर के प्रस्तर प्रखंड के अंश और भाग है। एमेथिस्ट जो वही रंग है जो सहस्त्रार का रंग है। एमेथिस्ट की प्योरेस्ट फॉर्म पीकॉक ब्लू ही होती है। एमेथिस्ट इस तरह का होता है लगभग, ये उसकी माला एक मेरे पास, मैंने इनसे मंगवा कर रखी थी आपके प्रश्न आने के बाद। ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट में छोटी माला भी रहती है, ये इस तरह की माला होती है, ये भी एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट अगर लाइट कलर में जो एक्वामरीन के आसपास पहुंच जाता है, ये भी एमेथिस्ट है। ये थोड़ा लाइट में रहता है, एक्वामरीन से शुरू होता है, लेकिन मूल तत्व इसका एमेथिस्ट ही है। इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें श्रीयंत्र भी रहता है, जो खासतौर से जो फैक्ट्री लगाते हैं, लोहे के काम करते हैं, शनि से संबंधित कामों को करते हैं, उन सब के लिए ये चीज़ें काम करती हैं और उससे आपको बेहतर बनाती हैं। इसमें बहुत सभी तरह की चीज़ें आती हैं। ये गणपति हैं, ये भी एमेथिस्ट में है। थोड़ा सा चूंकि अब आपको ज्ञान चर्चाएं भी शुरू कर लें बाकी चीज़ों के साथ साथ, ये सब एमेथिस्ट के एक जियोड है, ये भी एक छोटा सा एक गोला है एमेथिस्ट का। अलग अलग चीज़ों में इनके प्रयोग किए जाते हैं और एमेथिस्ट बहुत सूक्ष्म स्वरूपों में, फिर इनके पेंडेंट भी कुछ लोग पहनते हैं, वो इस तरह की चीज़ें रखते हैं। हम लोगों को कई बार, जैसे कोई अपने किसी व्यक्ति को दिखाने, या पहले वर्कशॉप्स में ज़्यादा यूज़ करते थे इसको, तो ये सब एमेथिस्ट है। और साधारण रूप से आप ऐसा समझें कि जिन लोगों को भैरव से संबंधित, जिन लोगों को भगवान शनि से संबंधित, जिनको काली से संबंधित, जिनको तारा से संबंधित, जिनको कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सैटर्न के आसपास घूमती हों, उन सब में एमेथिस्ट का प्रयोग होता है। जिनके पैरों में किसी प्रकार के दर्द रहते हों, जिनके किसी न किसी तरह के रोग बने हुए हों, जिनके नाभि से नीचे की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हों, उन सब में भी एमेथिस्ट कार्य करता है। और जो शनि ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए एमेथिस्ट ऐसे ही काम करता है जैसे नीलम काम करता है। मोटा मोटी तौर पे आप इसको नीलम के गुण तत्व ही समझें। कई बार नीलम ऐसा समझिए कि नीलम जैसे एक सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन जो एमेथिस्ट है ये एक तोप है।
तो कई बार तोप का गोला ज्यादा बड़े महल को ढाने का काम करता है, और जो वो छोटी सी एक मिसाइल है वो पर्टिकुलर एक लक्ष्य को भेजती है। तो ऐसा करके इनकी गतियां आप समझ सकते हैं सिंबॉलिकल वे में। तो एमेथिस्ट उन सब लोगों के लिए जिनके शनि ग्रुप हैं उनके लिए उपयोगी रहता है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसकी विभिन्न तरह के पदार्थों के विभिन्न प्रयोजनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ऐसा रहता है। पर ये इसमें मेरा दिखाने का प्रयोजन ये नहीं है कि कोई आप इनको खरीदेंगे हमसे, हम इनकी व्यवस्था ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं, हमारे पास होता भी नहीं है। किसी को अब ये कुछ अरेंज कर दें तो अलग बात है। मेरा उद्देश्य इसमें आपको बस इस प्रस्तर प्रखंड के बारे में जानकारी देना है। ज़्यादा लेवा बेची की बात करिएगा भी मत, ज़्यादा इसके समान आप बस समझिएगा, सीखिएगा, इसको कैसे पहचाने, इसकी विद्या को समझिएगा, और ये पत्थर किस तरह से हमारे जीवन में लाभकारी हो जाता है वो बताने का मेरा एक उद्देश्य था। तो मैंने सोचा कि ऐसा कर ले, शायद सारी बातें कवर हो गई एमेथिस्ट से संबंधित, और कुछ अगर बचा होगा तो उस पर कुछ और प्रश्न है। हाँ जी। क्या? गुरुजी, जैसे आपने बताया कि ये पैर वगैरह में दर्द होता है तो इसके लिए अच्छा काम करता है। जैसे बहुत से लोगों का अपना अपना काम होता है, डॉक्टरी का या फैक्ट्री का, तो ऐसे किसी स्पेसिफिक किसी आदमी के लिए भी अच्छा काम करता है? जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो फैक्ट्री लगाते हैं, जो लोहे का जो भी ऐसा काम करते हैं जो शनि से संबंधित है, जो होटल्स चलाते हैं, जो तेल के कोल्लू जिन्होंने लगा रखे हैं, जिन्होंने गुड़ के कोल्लू लगा रखे हैं, जो बागवानी के काम करते हैं, जो पेड़ पौधों के काम करते हैं, क्योंकि फिर ये मित्र राशि में भी चलता है। 3 ही ग्रहों का खेल है जीवन में, बुध, शुक्र और शनि। बाकी तो और ढंग से काम करते हैं। मूलाधार यही है 3, बस इनसे पूरे जीवन की व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, और बाकी फिर इनको दाएं बाएं होकर के सपोर्ट करते हैं। राहु केतु तो शैडो ही है। जो एमेथिस्ट को पहनता है राहु वैसे सीधा सीधा चलता है उससे, क्योंकि शनि का रत्न है। तो फिर उसमें शुक्र भी ठीक हो जाता है। बुध अपने आप उनके साथ लग लेता है, वो ताली बजाने वाला ग्रह है, उसका अपना कोई लेना देना नहीं। तो ये एक चीज कई चीजों को ठीक करती है। तो खास तौर से जो ऐसे काम करते हों, तलाई के काम करते हों, नमकीनों की फैक्ट्री हों, ऐसे रेस्टोरेंट्स बना रखे हों, कपड़े सिलने के काम करते हों, सुई और धागा जिसमें चलता हो, ये सारी चीज़ें, लोहे के काम करते हों, ये पहियों के काम करते हों, बेयरिंग्स वगैरह, बड़े बड़े फैक्ट्री, ये लक्ष्मी निवास मित्तल, ये स्टील का काम करते हों, तांबे का, धातुओं के काम करते हों, सब में एमेथिस्ट के उपयोग होते हैं और वो रहता है। और ये हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे स्टोन्स पर कभी कभी चर्चा कर लिया करें, ताकि आप भी उसको सीख पाएं और अपने जीवन में छोटा छोटा, उनको ये बहुत महंगे भी नहीं होते, बस इसकी खदान पर डिपेंड करता है कभी कभी, क्योंकि ये प्राय हजारों, इनकी सबकी एज जितनी मैंने आपको दिखाई, अगर कार्बन डेटिंग में आप करेंगे तो 5 करोड़ साल से ज़्यादा है, क्योंकि उससे ज़्यादा मशीन बता नहीं पाती। 5 करोड़ साल पुराना इसने सारे पूरा पृथ्वी का बनना, सारे युगों का देखना, रामायण महाभारत का होना, सृष्टि का बनना, सृष्टि का निपटना, सब चीज़ों को देखा है, उसका साक्षी है। इसलिए ये हर कालखंड में जीवित रहने के कारण आपके उन चीज़ों की रक्षा करता है जो आपके जीवन में अवश्यंभावी हैं और आवश्यक है और ज़रूरी है। तो ये उस तरह की चीज़ है। जो मेहनत के काम करते हैं, जो लोग जैसे चर्म उद्योग से जुड़े हैं, चमड़े का काम करते हो, ये सब इन सब लोगों के लिए उपयोगी है। जो भी मेहनत कश आदमी है वो शनि की वजह से है। जितने एडवोकेट हैं सब शनि की वजह से हैं, जितने जज हैं सब शनि की वजह से हैं, जितने गार्ड हैं वो सब सैटर्न हैं, जितने ये लेबर हैं, मजदूर, सब साक्षात शनि ही घूम रहे हैं आसपास। इन सब के जीवन को ये बेहतर करता है। तो हमारे अगर आप देखेंगे तो शनि का प्रभाव 95% लोगों के ऊपर होता है इस समाज में, सभी लोग। और जीवन में सुख का कारक, सुख का और शांति का, इसलिए शांति परिणाम में शन्नो देवी रविष्टे आप भवन्तु पिते संयो रवि सर्वन्तु नः मंत्र ही उसका है। तो ये शांति परिणाम के मंत्रों से जागृत हो जाते हैं, अच्छा काम करने लगते हैं। ये जो खास तौर से नीली आभा वाले प्रस्तर प्रखंड होते हैं। और ये बात हो गई। और सर से संबंध, देखिए सर में, अब सर में क्या प्रॉब्लम है, कि अच्छा है क्या है, वो रहेगा। प्रॉपर्टी के काम में कौन से स्टोन काम, प्रॉपर्टी भी शनि और मंगल की वजह से होती है। एमेथिस्ट भी काम करेगा और साथ साथ रेड जस्पर भी काम करेगा। एक एक स्टोन पर बात करेंगे। वो भूमि का कारक है, मंगल जो है भूमि का, भवन का कारक है, भूमि का कारक है। तो उसमें रेड जस्पर और रेड से संबंधित कुछ चीजें हैं वो बेहतर काम करती हैं। और भी भूतत्व जिनमें छिपे हैं वो प्रखंड, वो प्रस्तर भी उसमें काम करते हैं। एक एक दिन उसको लेंगे और अलग अलग स्टोन्स पर बात कर लेंगे, ताकि आप फोकस करके उनको समझते सीखते जाएं।